सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आपके दिलों में रहने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से बुधवार सुबह सुबह घड़ी बजा रही 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत मीठी मीठी बात के साथ प्रातः स्मरणीय गुरुवर के साथ। रविवार को आचार्य श्री ने प्रवचन दिया शिरपुर जैन के अंदर। हमने कईयों ने सुना पर उसको हम उस तरीके से नहीं गुथ पाए, उस बात तक नहीं पहुंच पाए जहां तक पहुंचना चाहिए था। आचार्य श्री ने सीधा संकेत दिया अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। उन्होंने साफ कहा, जैसी राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है, यथा राजा तथा प्रजा। और अगर राजा शाकाहारी होता है, अहिंसा का बात पालन करता है, तो प्रजा भी वैसी ही बन जाती है। उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने तो साफ कह दिया विदेशों में अब जैन संस्कृति पर शोध हो रहा है, जैन विरासत पर, जैन धर्म पर क्या है चिकित्सा, इसके अंदर क्या है शिक्षा, किस तरह बढ़े हैं, इस बारे में भी शोध चल रहा है। सुने पहले गुरुवर से, सुनिए जरा। राजा का कर्तव्य है कि वह अहिंसा का पालन करे, और यदि राजा यथा राजा तथा प्रजा, इसमें कोई संदेह ही नहीं करना चाहिए। आज जैन समाज अपने अपने स्थानों पर भारतवर्ष ही नहीं देश विदेशों में भी फैल गया है। आर्थिक दृष्टि से भी और अहिंसा की दृष्टि से भी वहाँ पर रहते हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये सुन करके आप लोगों को प्रसन्नता होगी। 40-45 अमेरिका में ऐसे विश्वविद्यालयों को चुना है और उनमें अनुसंधान के साथ जैन तत्व का अध्ययन कराने का संकल्प लिया है। जो ही ये हमने सुना तो लगा ये कुछ विस्मय की बात लगती है। नहीं, कई व्यक्ति कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या योजना है, उसके बारे में सोचते रहते हैं और उसका संकलन करके जैन तत्व को 30 विषयों के साथ अनुसंधान के लिए भी चुना गया है। सोच सकते हैं आप, जो ये 40-45 यूनिवर्सिटी में जो आचार्य श्री ने दावा किया और अखबारों में सब जगह छपा है, शुरू हो गया काम वहाँ पर। वहाँ की 40 विश्वविद्यालयों में 450 करोड़ रुपए निवेश किया जा रहा है इसके अंदर। किस लिए? जैनों की संस्कृति विरासत शोध कर रहे हैं, उसके ऊपर कैसी शिक्षा थी यहाँ, कैसी पद्धति रही, कैसी चिकित्सा होती है, इसमें क्या क्या होता है, ये हजारों बच्चों को इस पर पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाते पढ़ाते जब गुथेंगे तो शाकाहार पर मुड़ेंगे। जो मांसाहार देश है वह शाकाहार हो रहा है। और पता है, इसके लिए चंदा आपको नहीं देना है, चिंता मत कीजिए। आचार्य साफ कहते हैं, क्योंकि हमारे जब चंदा इकट्ठा करते हैं ना तो हम बहाने कई मार लेते हैं। सुने गुरुवर से, सुनिए। ये सोचो उसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा 4.5 अरब की, यानी 450 करोड़ों की ये राशि वहाँ पर सर्वप्रथम 150 करोड़ की लगी जाएगी, फिर बाद में क्रम से उसके शेष राशि का भी उपयोग किया जाएगा। संभव है इसको और भी स्वरूप दिया जा सकता है। तो हर विषय पर वहाँ पर छाना जाएगा, शोधा जाएगा। और अहिंसा की महिमा, साधुओं की परंपरा कैसी है, क्या है, श्रावकों की परंपरा कैसी है, क्या है, वहाँ पर चिकित्सा के विषय में क्या चल रहा है, ये सारी बारीकी के साथ हजारों विद्यार्थी छात्रों को पढ़ाया जाएगा और शोध कराया जाएगा। अमेरिका ने आपसे कोई चंदा
नहीं मांगी। आप चंदा घोषित भी करते हैं तो जब तक वो नहीं जाएगा आपके घर या फ़ोन, तब तक देख लेते हैं। आजकल तो दुकान तो बहुत धीरे धीरे चलती है, ऐसे कह करके आप लौटा सकते हैं। आचार्य जी ने स्पष्ट कहते हैं और बात बड़ी लंबी दूरी और गहरे की करते हैं। उन्होंने साफ कह दिया, भारत में हम लोग तो हाथ पर जैसे हाथ पर धर के बैठे हैं और विदेशी लोग हमारे ऊपर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। अरे कैसी पद्धति थी, प्राचीनता कैसे थी, कैसे वो विकास हुआ, कैसे लोग रहते थे, कैसे उनका व्यवहार था। अरे जब ये करते रहेंगे, अपने आप कैसा था उनका जीवन, कैसा था शाकाहार, अपने आप उस सिरे पर पहुंच जाएंगे जिस सिरे को हम बहुत पहले छोड़ना चाह रहे हैं। सुने गुरुवर से। मैं तो ये सोच रहा हूँ, आप किसी भी विश्वविद्यालय में हिंदी के माध्यम से इस प्रकार के कार्य किए हो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य के माध्यम से अनुसंधान किया जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। ऐसे कई बार यह कुछ छोटी छोटी योजनाएं अमेरिका इत्यादि में घोषित थी, किंतु यह तो एक चौंकाने वाला विषय है कि ऐसा भारत के बारे में उन लोगों का सोच विचार है। विश्व में कहाँ पर गतिविधियाँ धर्म के विषय में, चिकित्सा के विषय में, शिक्षा के विषय में, शोध के क्षेत्र के विषय में योजनाएं बनती हैं, बनती रहती है, लेकिन आज तक की योजना में यह बृहद योजना मानी जा सकती है। उन लोगों के लिए इसका कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे देश के बारे में इतिहास के साथ साथ यह शिक्षा और चिकित्सा इत्यादि विषयों को बारीकी के साथ अध्ययन कराया जाएगा तो अपने आप ही शाकाहार क्या वस्तु है सामने, विश्व के सामने आने वाला है। एक ऐसा समय आया है जो बहुत विषम माना जा सकता है, लेकिन यह विषम नहीं, बहुत ही समतापूर्ण विषय हो गया है। आचार्य श्री की हर बात बहुत गहरी गहरी होती है। जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है, वहीं से उनकी शुरुआत होती है। उन्होंने बातों ही बातों में स्पष्ट कह दिया कि विदेश जो हिंसा करते हैं ना, हिंसा में विश्वास करते हैं, वो अहिंसा की ओर मुखरित हो रहे हैं। 40 यूनिवर्सिटी अमेरिका में शोध कर रही हैं जैन तत्वों पर, जैन संस्कृतियों पर, और हमारे देश में जो अहिंसा का कहते हैं डंका बजाता है, पूरा विश्व यह कहता है। वहां पर एक यूनिवर्सिटी की मिसाल नहीं मिलती को जैन संस्कृति पर शोध कर रही हो। जैनों की कैसी संस्कृति थी, क्या शाकाहार था, क्या अहिंसा था, इस पर रिसर्च किसी एक भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। और वहां पर 40 यूनिवर्सिटी 450 करोड़ खर्च करके यह शोध करती है कि कैसे उनकी संस्कृति मजबूती थी, क्या उनकी प्राचीनता थी। उस सुनेंगे आप जब आचार्य जी से, समझ पाएंगे हम कहां पर हैं, अहिंसा का नारा लगाने वाले और जो हिंसा वाले हैं वह कैसे शाका और अहिंसा की ओर मुखरित हो रहे हैं। गुरुवर से। आप एक भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है, और वह अहिंसक देश तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जाकर के बसने वालों की संख्या वहाँ पर भी है, और वहाँ के राष्ट्रपति भी, जहाँ तक स्मरण है मुझे, भारत के ही एक निवासी सिद्ध हो गया है। इसी प्रकार इंग्लैंड में भी मुख्यमंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में चुन करके भारतीय एक सज्जन को वहाँ पर रखा है। ऋषि सनत, ऐसे कोई गांव हो सकता नाम, लेकिन यहाँ आपको सुन करके विचार में आ जाएगा कि जैन धर्म
वस्तुतः किसी क्षेत्र से नहीं, किंतु अवश्य भारत की अपेक्षा से बरहेरावेशो, ये प्रतिदिन हम 3 बार प्रतिक्रमण पढ़ते हैं। इस भरत और ऐरावतों में जो कोई भी ऐसे क्षेत्र हैं उनको मेरा बार बार नमस्कार हो। यहाँ मुनि महाराज अपने मुख से बहुत सहर्ष के साथ उच्चरित करते हैं। वादा करिए हमारे साथ, संकल्प जैनों का टूटे ना और कोई तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण, जागरूकता फैलाएं और टुडेटी से पुरस्कार पाएं। आइए वर्षा योग के इन 4 माह को समर्पित कर दें पूरी तरह तीर्थों की सुरक्षा में, संरक्षण में, जागरूकता में। इस समय देश के अंदर लगभग 700 जगह पर चतुर्मास आयोजित हो रहे हैं। हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें तीर्थ संरक्षण को जोड़ लीजिए, और जो भी जोड़ रहे हैं आप उसकी सूचना भी दीजिएगा, और हर को मिलेगा टुडे टी की ओर से गिफ्ट पैम्पर तथा प्रमाण पत्र भी। इन सब की सूचना आपको इस नंबर पर देनी होगी, जिससे आपको एक आईडी नंबर मिल जाएगा और आप इसमें जागरूकता में शामिल हो जाएंगे। नंबर से लिख लीजिए पहले आप 9717494975। और खास बात, दिल्ली और इसके आसपास 150 किलोमीटर की परिधि में, यानी हरियाणा में ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन सब जगह में जितनी चतुर्मास आयोजक हैं लगभग 45, उन सब के लिए विशेष खास बात है। पर हाँ, आप लोगों को क्या करना है इस चतुर्मास के दौरान। सबसे पहले तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम कीजिए। संतों से प्रवचन कराइए, धर्म सभाओं का आयोजन कीजिए, महिला मंडल से कोई जागरूकता करवाइए, प्रश्नोत्तरी करिए, चित्रांकन करिए, डिबेट करिए, विद्युत गोष्ठी करिए, कुछ भी करिए, उन जगह तीर्थ यात्रा करवाइए। इस तरह की जागरूकता से हम अपने तीर्थों को जो हमसे छूटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, उन सब को बचा सकेंगे। और आपका यह सहयोग पूरा जैन समाज के लिए अमूल्य योगदान होगा। बस यही करिएगा। पर हाँ, मिलेगा क्या? टुडे टी की ओर से उत्साहवर्धन के लिए कुछ पुरस्कार, प्रशस्ति आदि भी देने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं 3 सर्वश्रेष्ठ को टुडे टी पुरस्कार करेगा। पता है क्या? पहला है अहिंसा पुरस्कार, जो 51,000 राशि का है। दूसरा पुरस्कार अनेकांत पुरस्कार 31,000 राशि का है। और तीसरा स्यादवाद पुरस्कार 21,000 राशि का। और साथ में प्रशस्ति पत्र तो है ही। शेष सभी चातुर्मास समिति को भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा टुडे टी द्वारा, और वह है गिफ्ट हैम्पर प्लस प्रमाण पत्र। यानी दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में कहीं आप हैं, आपको छोटी सी एक भेंट टुडे टी की ओर से अवश्य मिलेगी। और हाँ, निर्णय कौन करेगा? इसके लिए है निर्णायक मंडल, जिसमें अध्यक्ष है हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी बड़ौद से, और साथ ही उनके साथ उपाध्यक्ष हैं इस कमेटी में डॉक्टर वीर सागर जैन, यानी लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर, जैन दर्शन के डॉक्टर वीर सागर जैन, जो फैसला करेंगे, जो सभी को मान्य होगा। और हाँ, इस बार का समर्पण हमारे पूरे चतुर्मास का केवल जैन तीर्थ संरक्षण पर। कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं। कहते हैं आगे बढ़कर हम कुछ काम करके कुछ दिखाएं।